अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के करियर का फैसला करता है। 10th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्री मेडिकल लें या फिर प्री इंजीनियरिंग। ये फैसला सिर्फ एक ग्रुप चूज़ करने का नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जॉब, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सोचो ज़रा, अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो 2 साल वेस्ट हो सकते हैं और ज़िंदगी के 2 साल वापस नहीं आते। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। 10th के बाद जो हमें एक कैटेगरी जो है वो ज़रूर सिलेक्ट करनी पड़ती है, चाहे वो आप प्री मेडिकल चूज़ करते हो या फिर प्री इंजीनियरिंग। किसी एक कैटेगरी में आपको जाना पड़ता है, या फिर जो है बहुत सारी और कैटेगरीज भी होती हैं, आर्ट वगैरह, लेकिन मेजर ये 2 कैटेगरीज हैं। अब बात कर लेते हैं प्री मेडिकल की कि प्री मेडिकल में आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ते हैं, आपको जो एडवांटेज इसका क्या है और जो आपको स्कोप इसमें क्या है, क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना खर्चा आएगा, एवरीथिंग आपको जो है इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं प्री मेडिकल की सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ते हैं। तो बायोलॉजी जो है आपको सबसे पहले, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट जो आप अगर प्री मेडिकल चूज़ करते हो तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ने पड़ते हैं। आपको मैथ जो है नहीं पढ़ना पड़ता। कैरियर ऑप्शन, मतलब आपको कैरियर में ऑप्शन आपके पास क्या अगर मिलते हैं अगर आप प्री मेडिकल चूज़ करते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, MBBS जिसे हम कहते हैं, डेंटिस्ट जो है BDS आप कर सकते हो, फार्मेसी फार्म D जिसे हम कहते हैं, नर्सिंग कर सकते हो, BS नर्सिंग जो होती है, एंड लैब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी फील्ड जो है आपको मिल सकती हैं प्री मेडिकल चूज़ करने से। सोचो, आप डॉक्टर बनकर किसी की जान बचा रहे हो, आपके एक फैसले से किसी की जान बच जाए, इससे ज़्यादा और इज्जत क्या होगी। अगर हम बात करें एडवांटेज की, डॉक्टर्स की डिमांड जो है हर जगह है, चप्पे चप्पे पर आपको जो है डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि सब मोस्टली बीमार हैं। हेल्थ का ख्याल रखना हमें आता नहीं, इसलिए हर जगह हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी में इज्जत और रेस्पेक्ट आपको मिलेगी अगर आप जो है मेडिकल फील्ड सिलेक्ट करते हो, प्री मेडिकल। बाहर कंट्री जाने का जो है बहुत बड़ा स्कोप है, यानी अगर आपको शौक है कि आप सऊदी अरब जाओ, आप UK जाओ, आप यूरोप जाओ, यहाँ पर आपके बाहर कंट्रीज जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका आप देखते हो ड्रीम के, मैं फलां कंट्री जाऊँ, अच्छा खासा पैसा कमाऊँ, ज़िंदगी सेटल हो जाए मेरी, तो आप प्री मेडिकल चूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चैलेंजेस की बात करूँ, आपको जो है कौन से चैलेंजेस का आपको जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है MBBS सीट लिमिटेड होती है, मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा सीट नहीं है कि आप जो भी प्री मेडिकल सिलेक्ट करे वो भी MBBS में जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मतलब आपके जो है बहुत सारे लाख आपका खर्चा हो जाएगा अगर आप प्री मेडिकल चूज़ करते हो। 5 साल MBBS प्लस 1 साल हाउस जॉब प्लस में स्पेशलाइजेशन, 6-7 साल आपके लग जाते हैं सिर्फ MBBS करने में। एक और चैलेंज जो आपको सामना करने पड़ेगा वो है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी अगर आप मम्मी डैडी बचे हो तो आपको प्री मेडिकल चूज़ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। यहाँ पर जो है 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में जैसे आपने रट्टा लगाया वैसे यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए। लॉन्ग ड्यूटीज़ जो होती है, रात को कभी ड्यूटी लगी, कभी सुबह लगी, कभी किसी टाइम, कभी किसी टाइम, आपको जो है बहुत सारे स्ट्रेस को आपको सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप जानते हो कि पाकिस्तान में सिर्फ 7 से 8% प्री मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं। बाकी को अल्टरनेट फील्ड चूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे फार्मेसी या नर्सिंग। मतलब प्री मेडिकल लेना डॉक्टर बनना गारंटी नहीं होता। अब आपको एक स्टोरी एग्जांपल बता देता हूँ। एक स्टूडेंट ने सिर्फ दोस्त के कहने पर जो है प्री मेडिकल चूज़ किया। बायोलॉजी वीक थी, 2 साल वेस्ट कर दिए, मार्क्स कम आए। दूसरे को मैथ पसंद थी और उसने प्री इंजीनियरिंग चूज़ की। एग्जैक्टली आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में 2 लाख सैलरी ले रहा है। ये डिफरेंस है सही फैसला लेने का। अगर आप सही फैसला करते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है सेट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे साइड की, जो है प्री इंजीनियरिंग हमारा। अगर हम प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है कौन से सब्जेक्ट, कौन से एडवांटेज, क्या स्कोप है, क्या सैलरी मिलने वाली है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें अगर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको मैथ सब्जेक्ट दिखने को मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी इसमें बायोलॉजी नहीं आती। अगर आप रटा लगाने में एक्सपर्ट नहीं हो, यानी रटा लगाना ये समझ, आप ना बायोलॉजी समझ सकते हो ना आप याद कर सकते हो, तो आपको जो है मैथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ आती भी है, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ भी नहीं आती, बायोलॉजी भी नहीं आती, फिर भी आप जो है किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऐसा नहीं करना। किसी एक सब्जेक्ट को आपने लाजमी स्ट्रांग बनाना है, या फिर आप बायोलॉजी को स्ट्रांग बनाना है या फिर मैथ को। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लाजमी है, दोनों में लाजमी है। प्री मेडिकल चाहे आप लो या चाहे इंजीनियरिंग लो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मस्ट आनी चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप प्री मेडिकल चूज़ करो, अगर आपको मैथ आती है तो फिर प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो। करियर ऑप्शंस की बात कर लूँ यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग में, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको हर जगह आपको मीटा AI, चैट GPT, ये सारे AI हैं, ये क्या है, ये प्री इंजीनियरिंग वाले काम करते हैं। IT एंड रोबोटिक्स जो होते हैं हमें जो पसंद आते हैं, भाई आप एलोन मस्क ने रोबोट बना दिया, ये क्या होता है, ये प्री इंजीनियरिंग वाले करते हैं। बात करते हैं, सोचो आप एक ब्रिज डिज़ाइन करते हो जहाँ रोज़ हज़ारों लोग गुजरते हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो जो दुनिया के मिलियन लोग यूज़ करते हैं।
ये है इंजीनियरिंग का पावर। एडवांटेज की बात कर लूँ तो आईटी और टेक की डिमांड जो है दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। 4 साल की डिग्री होती है प्री इंजीनियरिंग की। एमबीबीएस की तरह 6-7 साल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये वेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आपका जो है वेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है अगर आप कुछ नहीं बन सकते तो आपका वेस्ट ही मानेंगे ना। अब दुनिया में जो है अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है, फ्रीलांसिंग ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा हैं प्री इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस की सैलरीज एमबीबीएस से भी ज़्यादा होती है। मतलब इसमें जो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हर किसी का मसला ही भाई पैसा है। हर किसी की ज़रूरत इस वक्त पैसा बन गई है। चैलेंजेस की बात कर लें तो मैथ स्ट्रांग होना ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट मत करो। मैथ आपको लाजमी आनी चाहिए। पाकिस्तान में कुछ इंजीनियरिंग फील्ड सिविल मैकेनिकल जॉब जो है वो सैचुरेटेड होती हैं। हर किसी को हाई सैलरी जॉब नहीं तभी मिलेगी जब वो स्किल सीखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मैथ आती ही नहीं, आपने प्री इंजीनियरिंग जो है 4 साल डिग्री कर ली, पास कर लिया, आपने डिग्री ले ली और आपको जॉब मिल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, कि जो आपको जॉब पे रखेगा वो आपकी स्किल देखेगा, आपकी डिग्री नहीं देखेगा। क्या आपको पता है कि अमेरिका में एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा होती है, और सिर्फ 4 साल की डिग्री के बाद। एमबीबीएस की तरह आपको 7 साल जो है डिग्री करनी नहीं पड़ती। अब डायरेक्ट कंपैरिजन दोनों का कर लेते हैं सिंपल तरीके से। सब्जेक्ट जो है प्री मेडिकल में बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स एंड प्री इंजीनियरिंग में मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ती है। अगर ड्यूरेशन की बात कर लें तो प्री मेडिकल में आपके 5 से 7 साल जो है डिग्री करने में लग जाएंगे, और प्री इंजीनियरिंग में जो है आपके 4 साल लग जाएंगे। मतलब टाइम थोड़ा कम लगता है। कंपटीशन की बात कर लें तो यहाँ पर प्री मेडिकल में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्री इंजीनियरिंग की बात कर लें तो यहाँ पर मीडियम कंपटीशन है, मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती इतनी भी। कास्ट की बात कर लें, खर्चे की, ज़्यादा प्राइवेट महंगे स्कूल हो जाए किसमें, प्री मेडिकल अगर आप सिलेक्ट करते हो, प्री इंजीनियरिंग करते हो तो आपको इतना ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होता। अब जॉब डिमांड की बात कर लें तो डॉक्टर एंड हेल्थ में जा सकते हो। अगर आप प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हो तो आईटी सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग में जा सकते हो। स्ट्रेस लेवल की बात कर लूँ तो हाई होता है स्ट्रेस मेडिकल में, आपको मैंने बताया, और जो है प्री इंजीनियरिंग में आपको स्ट्रेस इतना नहीं लेना पड़ता, मीडियम होता है। बैकअप ऑप्शंस की बात कर लूँ तो नर्सिंग, फार्मेसी एंड आईटी, बिजनेस, टेक्निकल। अगर आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हो जा सकते हो, मतलब अगर आप एमबीबीएस नहीं बनते तो आप नर्सिंग में जा सकती हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी पसंद है तो प्री मेडिकल, मैथ पसंद है तो प्री इंजीनियरिंग। लेकिन डिसीजन सिर्फ इंटरेस्ट पर नहीं, फ्यूचर स्कोप और अपनी एबिलिटीज़ पर लेना है। अब गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट किस में, सब्जेक्ट पसंद कौन सा है, आपको मैथ पसंद है या बायो पसंद है, ये आपका डिसाइड करता है कि आप किस में जाओगे। पर 2 हमारा पॉइंट है एबिलिटी। मार्क्स और स्ट्रेंथ चेक करो, मतलब आपको वो आता भी है सब्जेक्ट या फिर नहीं आता, पसंद तो है लेकिन नहीं आता तो फिर। 3 पॉइंट है हमारा फ्यूचर स्कोप। हर फील्ड का फ्यूचर देखो, मतलब इसमें फ्यूचर है भी कि नहीं। बैकअप प्लान लाजमी रखो, हर ग्रुप का अल्टरनेटिव रखो। ये एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर क्या घर पर बैठोगे, नहीं बैठना। आप नर्सिंग चूज़ करना है या फिर कोई और फील्ड जो है आपने चूज़ करनी है। घर पर बिल्कुल नहीं बैठना। जिंदगी गुजारने के लिए घर पर बैठा नहीं जाता, घर से बाहर निकलना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट की बात कर लूँ तो मेडिकल कॉस्टली है, मतलब आपका जो है मेडिकल में आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आपकी फैमिली जो है सपोर्ट नहीं कर सकती तो एग्जैक्टली आपको जो है इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें खर्चा कम होता है। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ कि आपको ज़्यादा पसंद कौन सा है, सब्जेक्ट मैथ या बायोलॉजी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट किस तरफ जाते हैं। यह डिसीजन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। आज आप जो चूज़ करते हो वही आपके नेक्स्ट 10 साल और करियर डिसाइड करेगा। सोचो आप 2035 में अपनी लाइफ कहाँ देखते हो, डॉक्टर की वाइट कोट पहने हुए या फिर इंजीनियरिंग की सेफ्टी हेलमेट और लैपटॉप के साथ। जो भी फैसला लो अपने इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी प्लस फ्यूचर देख कर लो, ना कि सिर्फ अपने दोस्तों के या फैमिली की पसंद पर। यानी आप अपने दोस्तों के कहने में भी नहीं आना, फैमिली के कहने पर नहीं आना। आपको जो पसंद है, आपको जो आता है, आपको जो है खर्चे के मुताबिक साल जितने आपको टाइम चाहिए, टाइम आपने सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, वो सारी देख कर आपने डिसाइड करना है कि 10th के बाद आपने किस कैटेगरी में जाना है। अब आप मुझे बताएं कि आप प्री मेडिकल चूज करोगे या फिर प्री इंजीनियरिंग। कमेंट में लिखो कि हो सकता है आपका कमेंट किसी और स्टूडेंट को इंस्पायर कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपका करियर डिसीजन स्ट्रांग हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।